बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जैसे कि आप जानते हैं, कल आपके साथ शेयर किया था कि शहर रमज़ान में हम अपनी इस इफ्तार ट्रांसमिशन में जिस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे वो एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, जिसके बारे में हम बचपन से हमें गाइड किया जाता है, लेकिन हम कितने गौर से सुनते हैं, उसे समझते हैं और उसे अपनी रूह में उतार लेते हैं, ये एक बहुत सेकेंडरी इशू होता है। आज हम बात करेंगे हुकूकुल इबाद पे। अब इनकी तारीफ़ में मैं क्या कहूँ, जब मैं इनका नाम लूँगी और बताऊँगी कि किनके साहबज़ादे हैं, तो आई थिंक वो इन इटसेल्फ इतनी बड़ी तारीफ़ है और अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम है। साहबज़ादा काशिफ महमूद सन ऑफ वासिफ अली वासिफ। अस्सलामु अलैकुम काशिफ भाई, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। बहुत बहुत बड़ा ऑनर है। और आज गुफ्तगू हम एक्चुअली कर रहे थे हुकूकुल इबाद की। काशिफ भाई, आप क्या कहेंगे? अल्लाह ताला के एक हकूक़ है, हकूकुल्लाह, और एक है हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह समझने के लिए भी हकूकुल इबाद से पहले गुजरना पड़ता है। सरकार ने वासिफ अली वासिफ ने इतिका फरमाया कि देखो माँ कितनी नमाज़ों के बराबर होती है। फिर आपने कहा नमाज़ों की बात ही नहीं, वो तो पूरा दीन होती है। बेशक। तो जब आप दीन के साथ राब्ते में होते हैं या अपने वालिदैन के साथ होते हैं, तो जहाँ पर वो मोहब्बत और शफ़क़त जिसने अपने माँ बाप को पालते हुए देखा और उन्हें ना माना, उसने अल्लाह को क्या मानना है? यानी कि शुरुआत ही यहाँ से होती क्या है कहने कि जिसने अपने माँ बाप को पालते हुए देखा, पालने वाली ज़ात रब की, और वो रबूबियत माँ और बाप में से निकलती है, तो जब वो उसको नहीं मानते तो फिर अल्लाह तक कहाँ से वो पहुँचेंगे? हकूकुल इबाद तो हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है, घर में, बाहर, हमसायों में। कहते हैं आपके घर में कोई चिड़िया हो ना, चिड़िया, और चिड़िया अगर आपके पाली हुई है और खुदा न खास्ता वो भूख की वजह से मर गई, तो कहते हैं चिड़िया बनाने वाला कहर नाजिल कर देता है कि आपके पास एक मेहमान था, एक पेट था, आपने तो उसकी देखभाल नहीं की। हकूक तो फिर इतने दूर तक चले जाते हैं। बेशक। और जहाँ पर आती है बात के हकूक मांगना क्या है, उससे पहले है कि हकूक देना क्या है। क्या आपने खूबसूरत बात की, क्या खूबसूरत बात की, कि माशाअल्लाह। हम लोग वो कहते हैं ना कि मोहब्बत मांगने से नहीं मिलती, बांटने से मिलती है। बेशक। और यही तो बात है काशिफ भाई कि हम लोग हर वक्त मांग रहे होते हैं। हाँ जी। कभी दे के तो देखो, आपको एक हाथ से दोगे, दो दो हाथों से वापस मिलेगा, छप्पड़ फाड़ के मिलेगा। छप्पड़ फाड़ के मिलता है। और हम लोगों को अल्लाह ताला ने, देखिए कहते हैं कि जो जितना अल्लाह वाला होता जाता है, अल्लाह की तरफ जिसका ज़्यादा सफ़र होता जाता है, वो उतना ही इंसानों के करीब होता जाता है। सही। अल्लाह, एक सरकार ने एक शेर सुनाया था बहुत कीमती, कि जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, अब आदमी कुछ और ही अपनी नज़र में है। वाह वाह, क्या कहने। इसी नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। बच्चे जो है वो आके कलाम पेश करते हैं, ना उनकी स्पीकिंग स्किल्स इतनी स्ट्रांग होती हैं, ना ही उनका तलफ़्फ़ुज़ सही होता है, तो हमने सोचा कि तलफ़्फ़ुज़ सही करने के लिए आपसे बेहतर कौन है। तलफ़्फ़ुज़ भी गौर कर लेते हैं जी। मैंने शहजाद मदनी साहब को एक वाक़या सुनाया था कि एक दौर में वासिफ साहब एक महफिल में बैठे हुए थे और वहाँ पर एक समा हो रही थी, कवाली हो रही थी। तो जब कवाल ने वो कलाम पढ़ना शुरू किया तो वासिफ साहब ने 2 मिनट बाद रोक दिया और कहा कि देखो, गला सुनाओगे गला पहुँचेगा, कलाम सुनाओगे तो कलाम पहुँचेगा। वाह वाह, क्या पहुँचाना चाह रहे हो? कितनी डीप बात है। तो जब ये बच्चे हैं, इनका ज़ौक़ शौक़ ही बड़ी कीमती बात है, वरना इस दौर में तो हम लोगों को कुछ एहसास भी नहीं होता था। जिस दौर में बच्चे अब नात की तरफ रुजू कर रहे हैं, अगर कहीं कोई कमी कोताही है तो ये बड़े उस्ताद का काम होता है कि वो हाथ पकड़े और लेके चले। आपने बड़ी प्यारी बात कि काशिफ भाई कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि आज हमने हुकूकुल इबाद की बात की, तो हुकूकुल इबाद से रिलेटेड फाइनल वर्ड्स क्या आप कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे व्यूअर्स को? फाइनल वर्ड्स तो नहीं है, ये एक वर्ड्स ऑफ विजडम, एक इसको कहना चाहिए कि एक प्रोसेस है लाइफ का।
اور اس پروسیس میں آپ مسلسل سیکھتے ہیں. جب آپ بیٹے ہیں، بچے ہیں، تو ماں باپ کھڑے ہیں سامنے. کل کو آپ ماں باپ کھڑے میں ہوں گے. جب حکم آیا قرآن پاک کا کہ اپنے ماں باپ کو اف نہیں کہنا، اف، تو پھر یہ مطلب ہے کہ جب آپ ماں باپ بنیں گے تو وہی حکم آپ کے لیے بھی آئے گا. بالکل. اس بلیسنگ کو سمجھیں کہ یہ اللہ تعالی، یہ جو باہر تعلیم ہے نا جی ساری، یہ کچھ ہے جو ہم نے سیکھی ہے، کچھ ہے جو کسی نے بتائی ہے، لیکن جو قرآن اور اللہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ اٹرنل ہے، اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہے. ہم جتنا اسلام کے اور اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے قریب ہوں گے اتنا ہی حقوق العباد، حقوق اللہ، اپنی بیگم کے حقوق، بیگم کے شوہر پہ حقوق، سارے حقوق بیچ میں شامل ہو جائیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح.